सके। अब तक टीम लाहौर पूछता है मालिक कायनात की मदद और अपने जानिसारों की मेहनत से इतनी कामयाबी हासिल कर चुकी थी कि मासूम बच्चों और बच्चियों से ज्यादती करने गिर्द मौजूद मकामी अफराद शदीद गुस्से में थे और हमसे इस दरिंदे को जिंदा जलाने या ज़िबाह करने का मुतालिबा कर रहे थे, लेकिन शाही पुलिस अपनी रवायती सुस्ती, नाअहली और नालायकी का पूरा मुजाहिरा बड़ी कामयाबी के साथ कर रही थी। हमारे लिए ये मुअम्मा बना हुआ था कि चंद टकों की खातिर कोई शख्स कैसे इतने बड़े मुल्जिम को पनाह दे सकता है, जिसको पेश नजर रखते हुए हमने बेकरी मालिकान को एक बार फिर पूछा कि पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी, लेकिन इनके पैंतरे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हाँ जी पीर साहब, एक ही है ਲੱਤ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਲੱਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ? ਸੱਟ ਵਜੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਮਾਰੇ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਮਾਰੇ ਹੈ? ਕੱਲ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਕੱਲ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰੇ ਹੈ? ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ। ਬੱਚੀ ਕਿੰਨ ਕੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਬੁਲਵਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ। ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੈ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? काका कितने दूर रहती है? नहीं बोलेगा। मियाँ कॉलोनी में रहती है। मियाँ कॉलोनी में हम खड़े में, दूर कहाँ रहती है? कितने रहती है फैमिली काका? 10-15 मिनट का रास्ता है। बुलवाओ, कोई बंदा भेजें सर, ये बंदा बताता है और वो बुलवाएं फैमिली। इसको वहीं लेके चलते हैं जहाँ ये सर नहीं, वहाँ पे नुकसान हो सकता है, वहाँ ले जाना मुनासिब नहीं है। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ मैं आपसे भी रहनुमाई लेना चाहूँगा। आपने एक बहुत अच्छी बात की और मैं उसके साथ हूँ। मैं मुकम्मल ईमानदारी के साथ ये चीज़ें ऐसे ही चलाऊँगा और जो मेरे नाज़रीन इस वक्त देख भी रहे हैं, ये मामला अगर नॉर्मली किसी भी इलाके में नज़र आए तो पहला SOP किसी पब्लिक के लिए, किसी आम आदमी के लिए क्या होना चाहिए? असल में ये पुलिस को इत्तला देनी चाहिए। मैं कुछ और करना चाहता हूँ। ये एक बात ही ऐसी है, मेरा मतलब मेरी आवाज़ चेंज होगी। वो आप जो मुझे आपने वीडियो दिखाई, मेरी आवाज़ चेंज हो गई है। कुछ भी नहीं, मेरे हाथ पाँव चलने के कितना करीब आते हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अब ये जो कमरा जिसमें इसको रखा हुआ था, ये AC चला के किसने रखा हुआ था? आपकी बेकरी नहीं रखा हुआ था? ये बेसिकली वहाँ पे स्टोर है एक तरह का। ठीक है। कल इस बंदे को मार पड़ी, यहाँ पर ख़वातीन ने मारा, बच्चों के जना के हवाले से आप लोगों के नोटिस में, आपके मालिकान के नोटिस में था परसों। आज आप लोग इसको AC में रख के बैठे हुए हैं क्योंकि उसका भाई पैसे लेकर चला हुआ है। नहीं, ये एब्सोल्युटली देखिए हमारे पास रिकॉर्डेड है ना। देखो, अगर ये एब्सोल्युटली जो पैसों वाली स्टोरी है ना, ये तो एब्सोल्युटली मैं नहीं समझता कि कोई भी राय देने नहीं से पहले होगी। इमरान साहब से मैं बच्चा होगी, मेरे वर्ड सुन लीजिए, एब्सोल्युटली नहीं होगी। ये मैं इस बारे में 100% हूँ। अब ये रह रहा वहाँ पे, अब ये इसने वहाँ पे गलाजत की है, ये गलाजत मतलब इस पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कि इंसान अब है। मैं एक बेकरी मालिक से अलावा एक बाप से बात कर सकता हूँ? जी श्योर। बहैसियत बाप आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 3 मोबाइल इसके हैं आप लोगों के पास, जिनमें वो तमाम मुतनाज़िया मवाद मौजूद है। मैं वो मेक जमे श्योर दे दे, वो हमने पुलिस मेक के श्योर हवाले करता हूँ। मैं आपको मेक श्योर तक वजह ये है कि अगर वो चीज़ें जाएंगी, वो अपलोड हो जाती हैं, बच्चों की जिंदगियाँ। सुन ले, मैं इस बात को ऑन द रिकॉर्ड मेक श्योर करता हूँ। अगर हमारे पास कुछ है मेरे इल्म में जो नहीं होगा, या हमारे पास इसका मौक़िफ़ है, अगर मौक़िफ़ है या ये इसने किसी को दिया है, अगर आपके सामने खड़ा, अगर इसने मेरे साथ को दिया है तो मैं आपका देना। मज़े की बात ये है कि मोबाइल ट्रैकिंग पे भी नहीं। डेफिनेटली ये भी आपको ये तो बहुत आसान है। IT तो बहुत आसान है। IT बहुत आसान है, विद इन सेकंड फॉलो हो सकती है, ये इशू ही नहीं है। लेकिन उसमें हमने कोई इनसे तावान या इनसे कोई पैसे या कोई ले, अल्लाह करे कि ये इसका भाई और ये झूठ बोलते हों, अल्लाह करे कि ये लोग जो हमारे पास खड़े हैं ये झूठ बोलते हों। अगर ऐसा नहीं होगा तो यकीन माने कि आपकी इज्जत का एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है। हम किसी को डिस्ग्रेस नहीं करने आए। हमारा पूरा तावन आपके साथ है। वो मोबाइल प्लीज इमरान साहब से राब्ता करें, वो मोबाइल दिलवाएं इंशाल्लाह। वो ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर कुछ हमारे पास है तो वो आपको ही नहीं, कानूनी इदारों को मुहैया किया जाएगा। और पूरी जो हमसे बन पाएगा, हम उन ख़ानदानों के साथ और आपके साथ।
बिलाखिर अल्लाह भला करे उस बेकरी मुलाजिम का जिसने अपनी मासूमियत में अपने ही मालिक के सामने सच बोल दिया कि मामला तो हमारे वहाँ मौजूद होने से 2 दिन पहले से खुल चुका था। यानी बेकरी मालिकान का धंधा गर्म था और पैंतरे अरूज पर। एक रहनुमाई फरमाएं, कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले? बेकरी पे क्या काम करते हो? यही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? बेकरी पे ही मिठाई का। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਖੂਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ पता था? ਅਸੀਂ फड़े हैं। कितने दिन पहले पकड़ा है? 1-2 दिन पहले। 1-2 दिन पहले पकड़ा है। 1-2 दिन से ये बंदा आप लोग नजर आ चुका था, आप साबित हो चुकी थी। अब तो ये बता रहे हैं कि जी परसों से ये बंदा पकड़ा हुआ है। मैं जस्ट अभी मुझे बताया गया, मैं यहाँ पे आके जस्ट पहुँचा, मुझे बताया गया कि वहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ना भागा हूँ, अल्लाह आपको आप लोगों खुश रखे। मैं वेट कर रहा हूँ। उन्होंने अच्छा, मुझे जैसे आप अंदर आए गलत या सही कह दीजिएगा कि बंदा परसों से पकड़ा हुआ है, कोई एफआईआर नहीं कटवाई गई, पुलिस को इतला नहीं दी गई और बंदा वो है जो बच्चों के साथ ज्यादती करता है। ये बंदा ना कहें इसको, इंसान नहीं है। उनको क्या कहें जिन्होंने इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ था? अगर इन्होंने तहफ़्फ़ुज़, अगर तो तहफ़्फ़ुज़ है तो फिर भी वो गलत है, अगर तहफ़्फ़ुज़ है तो गलत है। शरीके जुर्म है। वो तहफ़्फ़ुज़ वो कानून आप नहीं, मैं नहीं कर सकता। वो जो आईने पाकिस्तान होगा उसके लिए वो बता देगा टेरिटरी क्या बनती है अच्छा, उसकी। वेरी गुड। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये मुजरिम है, जिसने इनको तहफ़्फ़ुज़ हाँ, दिया हुआ है, उसको नहीं हम कह अगर सकते कि तहफ़्फ़ुज़ मुजरिम है, अगर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया है तो बिल्कुल जुर्म है। अब तक हमारे पास जानिसारों की इतलात और मुल्जिम की ज़ाहिरी हैयत के अलावा मजहब की दुकानदारी का कोई सबूत नहीं था, लेकिन वो भी आन पहुंचा। ये क्या है? पीरां दे नाम बेचना है। अच्छा नाजरीन, ये वाला जो कार्ड है इसके ऊपर बड़ी एक अजीब सी चीज़ नज़र आ रही है कि उसने हवाला दिया हुआ है, मेरा पीर सैयद सजाद हुसैन कादरी गिलानी। पीर साहब का सौदा हो रहे हैं, पीर साहब का सौदा हो रहा है ना? की करना है वो दस क्यों शहजादे? बाबा मोहम्मद शफीक कादरी है जी, बाबा मोहम्मद शफीक कादरी साहब हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और काबातुल्लाह भी है। जिस मालिक ने बनाया है उसके घर को भी बेचा जा रहा है और जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत दी है, ईमान दिया है, उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को भी अपने कार्ड्स पर छपवा कर गंदा धंधा किया जाता है, बच्चों से ज्यादती का मकरू धंधा किया जाता है। आज यकीन माने एक बार फिर मैं माजी के दरीचों में चला गया हूँ, माजी के उन दरीचों में चला गया हूँ जहाँ कसूर की बेटी ज़ैनब के साथ ज्यादती की गई और उसकी जान ले ली गई। पूरा कसूर चीखता रहा, सरापा एहतजाज रहा, तकलीफ में रहा, परेशानी में रहा और उस गंदे चेहरे को ढूंढता रहा, लेकिन यकीन माने नहीं मिल सका। और जब मिला तो फिर कैसे मिला? पता ये चला कि कत्ल करने के बाद मौसूफ सीधे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में नात पढ़ने गए थे और उन्होंने भी, इमरान साहब ने ऐसे कार्ड छपवा रखे थे जो इस गंदे आदमी ने छपवाए हैं और अब उसके पास इंसानों के आगे हाथ जोड़ने के सिवा कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बता, क्या चाहते हैं, क्या किया जाए? माफ कर, ऊंची बोल, माफ ऊंची। कर, हैं? माफ कर दो सारा। किस कौन माफ कर दें? सारी कौम माफ कर दे, मैं जिंदगी की मैं बताऊंगा। हाँ, सारी कौम माफ कर दें। जी जी। कितने बच्चों से ज्यादती की है? उनके माँ बाप से माफी मांग जाके बेटा, उन बच्चों से माफी मांगो। कितने बच्चों से की है? कितने बच्चों से ज्यादती की है? मैं कोई गल कर रहा ना जी ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? जी। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? 6 तो 7 होंगे भाई। होंगे। तकरीबन 1 घंटा तक अपनी चुस्त पुलिस के सुस्त उड़न खटोले का इंतजार करने के बाद हमने भेड़िए को खुद पुलिस स्टेशन ले जाने का फैसला किया ताकि कानों पड़ी मार दो, जला दो और काट दो ऐसी आवाजों के अंजाम से दरिंदे को बचाया जा सके। अभी पुलिस स्टेशन के लिए निकले ही थे कि शाही उड़न खटोला मिल गया। इसमें बिराजमान साहब बहादुर के सामने बिप्ता की कि मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाए और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, लेकिन साहब तो ठहरे साहब।
अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? 15 की कॉल पे हैं सर? इसकी इजाज़त नहीं है हमें जी? इसकी इजाज़त आप 15 की कॉल पे हैं ना? इजाज़त नहीं है हमें भाई, हम अपना इलाका देखते हैं, कहाँ से पकड़ा इसको? अच्छा, अभी इलाका तलाश कर रहे हैं? जी भाई, अभी ये सर बिल्कुल राइट साइड से वो पकड़ा है, 1 बताएंगे घंटा ना, हो गया। वो बताएं, अभी बताएं, अभी तो हमें मैं बता रहा हूँ ना भाई। वो बताएं भाई, कौन बताएं? वो लेके चलें जी इसको वापस बेकरी पर। नाज़रीन देखें, ये मामलात हैं आईजी पंजाब साहब कि जब आपके सामने आपके हिस्से का काम किया जाता है तो पुलिस ऑफिसर क्या कहते हैं कि जी हमें इसकी इजाज़त नहीं है, और अब इलाका डिफाइन किसने करना है? मुल्जिम बताएगा कि मैं कहाँ से पकड़ा गया हूँ। जिन्होंने पकड़ा है वो बता रहे हैं और उन पर यकीन नहीं है। अब हम इनको वहीं वापस बेकरी पर ले जा रहे हैं। ये जो छम छम का खेल लाहौर में चल रहा है ना, ये तब्दीली का खेल है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये कि पुलिस रिफॉर्म्स की बात की गई थी। ये हमारे टैक्सेस से चलने वाला इदारा है। ये वो इदारा है जिसकी जिम्मेदारी हमें हिफाजत देना है, और वो 1 घंटे बाद हमें ये मौक़िफ़ दे रहे हैं कि उन लोगों को लाएं जिन्होंने पकड़ा है। भाई वो आपके सामने है, नहीं मानने को तैयार है। वापस चलते हैं। हाँ जी सर माफ़ कर दो, कोई रज़ा है मेरी खुदा दे वास्ते, मदीना मुनव्वरा वाले दे सदके मैनू माफ़ कर दो। मदीना मुनव्वरा दा ते ना तू वेचदा रहे हैं गाड़ा ते छुपा के। नहीं सर, खुदा पाक दी कसम, मैं नहीं, मैनू माफ़ कर दो। कितनी बेटियां मेरियां 3 बेटियां सर, उन्हां बेटियां दा कल की होएगा? मैं उन्हां दे सदके इस बेटे दा कल की होएगा? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ। मैं तो नहीं कर सकता, ਇਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਦਾਰੇ ਵੇਖਣਗੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਈਏ? ਸਰ ਮੇਰੇ पहले तो गुनाह कौन करांदा रहा? नाज़रीन अब वापस इसको उसी एसी वाले ठंडे कमरे में ले आए हैं जहां से टीम लाहौर पूछता ने छापा मारकर इस मकरू और घटिया आदमी को पकड़ा। पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि जी हम इसको पहले तो 1 घंटा तक आए नहीं। जब हम थाने ले जाने की बात हुई और 15 पर की कॉल पर बताया गया कि हम इसको थाने लेकर आ रहे हैं, तो पुलिस फौरन भागम भाग निकल आई। डाला रास्ते में मिला, उनसे बात की मौजूद ऑफिसर से, तो उन्होंने कहा कि जी आप इनको वहाँ लेकर जाएं जहाँ से पकड़ा था, उसके बाद बात आगे चलेगी। रही बात हमसे पुलिस की कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन की, तो उन्होंने कहा जी कि हम पर पाबंदी है, हम आपसे बात नहीं कर सकते। भैया आप क्या कर सकते? इस भेड़िए को थाने मुंतकिल करते वक्त एक लम्हे के लिए मैं माजी करीब के दरीचों में गुम हो गया, जहां कसूर ही नहीं बल्कि पूरी कौम की बेटी ज़ैनब मेरी आंखों के सामने थी। मैं सोच रहा था कि ज़ैनब का बाप किस मिट्टी का बना था जो कौम की बेटी ज़ैनब के लिए इंसाफ इस फरसुदा निजाम के मुंह से खींच लाया था। इसी लम्हे मेरे ज़मीर पर यह बोझ भी था कि दरिंदे को पकड़ तो लिया है, अब इसके मुतासरीन कहां से ढूंढूंगा, और अगर वो नहीं मिलते या इज्जत बचाने की खातिर सामने नहीं आते तो कल ये हवस का पुजारी फिर हम थाने पहुंच गए और अहलकारों ने तलाशी के बाद भेड़िए को हवालात में बंद कर दिया।